छत्तीसगढ़ के सियासी गणित के बारे में भी बता चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के सियासी गणित के बारे में। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है मध्य प्रदेश का सियासी गणित। दरअसल मध्य प्रदेश के सियासी गणित को अगर समझे तो उसके लिए प्रदेश की वीआईपी और हाई प्रोफाइल सीटों का माहौल समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रदेश की 29 सीटों में से कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां प्रदेश और देश की राजनीति में छाप छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं उन्हीं हाई प्रोफाइल और हाई हॉट सीटों का हाल जहां पर तमाम दिग्गज जोर लगाते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। जहां शुरू के 2 चरणों में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा तो बाकी 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कुछ ठीक रहा। हालांकि 2019 के चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम ही रहा। बहरहाल मतदान हो चुके हैं और सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब इंतजार है परिणाम का। मतदान के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बीजेपी जहां प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी बड़े उलटफेर के दावे कर रही है, यानी कि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन का दावा। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है छिंदवाड़ा सीट का। छिंदवाड़ा सीट पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। इसकी 2 वजहें हैं। ये अकेली ऐसी सीट है जहां पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में जीत आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी छिंदवाड़ा में सेंध नहीं लगा पाई थी, जिसके चलते बीजेपी के लिए ये सीट नाक का सवाल बन गई है। इस बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उनके सामने हारे हुए प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पर दांव लगाया है। विवेक साहू का ये पहला लोकसभा चुनाव है। इससे पहले वो 2 बार कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह तक का रोड शो हो चुका है। बीजेपी ने कमलनाथ के कई करीबी नेताओं को भी तोड़ दिया है। इसमें दीपक सक्सेना और कमलेश शाह जैसे बड़े नाम भी हैं। तो वहीं कमलनाथ ने अपने गढ़ को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाले रखा। वो लोगों से 40 सालों के संबंधों का हवाला भी देते दिखाई दिए। ऐसे में छिंदवाड़ा में जीत हार को लेकर के कुछ भी कहना मुश्किल है। इधर एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। इस वक्त ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रोडमल नागर ने चुनाव जीता था। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के उतर जाने से इस सीट पर कांटे की टक्कर हो गई है। दिग्विजय सिंह के चुनाव में उतरने से माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है और ये सीट दिग्विजय की पारंपरिक सीट है। यहाँ दिग्विजय सिंह का दबदबा चलता है। हालांकि दिग्विजय सिंह इस सीट पर 33 साल बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। दिग्विजय सिंह 77 की उम्र में खुद को सेहतमंद बताने के लिए रोज पैदल चल करके जनता के बीच भी पहुंचे। दिग्विजय जनता से ये कहते दिखाई दिए कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तीसरे चरण में हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग भी राजगढ़ सीट पर ही हुई, जहां 72.99% वोटिंग दर्ज की गयी। ऐसे में दावा है कि राजगढ़ सीट पर पूरा माहौल दिग्विजय सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इधर प्रदेश की मंडला सीट भी वीआईपी सीट में से एक है। भाजपा उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारकर फिर से मैदान में। लोग उनसे नाराज दिखते हैं, लेकिन कुलस्ते को मोदी और राम मंदिर फैक्टर पर भरोसा है। फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा आदिवासी चेहरा है, लेकिन फिर भी वो 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और जीत कांग्रेस की झोली में आ गई थी। इधर कांग्रेस ने भी बड़ा आदिवासी चेहरा ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। ओमकार सिंह मरकाम आदिवासियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। उन्हें इसका फायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है। ओमकार सिंह मरकाम यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इधर प्रदेश की एक और वीआईपी सीट मुरैना पर लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। चंबल अंचल में मुरैना सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के अलावा बसपा भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। मुरैना से बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं बसपा ने रमेश गर्ग को यहाँ से टिकट दिया है। तीनों ही नेताओं की अपने क्षेत्र में पकड़ अच्छी है, लेकिन मुरैना की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस हिसाब से यहाँ पर मुकाबला टक्कर का दिखाई दे रहा है। वही त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा उलटफेर कर सकता है। यहाँ बीजेपी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट विंध्य अंचल की सतना लोकसभा सीट है, जिस पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला केवल कांग्रेस बीजेपी में नहीं बल्कि बसपा भी पूरा दम दिखा रही है। बसपा के नारायण त्रिपाठी ने
ब्राह्मण वोटों का गणित गड़बड़ा दिया है। बीजेपी के गणेश सिंह ब्राह्मण वोटों को हासिल करने के लिए जोड़तोड़ करते दिखाई दिए। बीजेपी से यहाँ पुराने सांसद गणेश सिंह चुनावी रण में हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को उतारा है, जबकि बसपा ने बीजेपी छोड़कर आए पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी पर दांव खेला है। नारायण त्रिपाठी की इस क्षेत्र में पकड़ अच्छी है, वो मैहर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ बीजेपी के गणेश सिंह को कांग्रेस के सिद्धार्थ सिंह और बसपा के नारायण त्रिपाठी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इधर प्रदेश की एक और वीआईपी सीट रतलाम झाबुआ सीट आदिवासी सीट है। ये एमपी की हॉट सीटों में से एक है। रतलाम झाबुआ सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ अभी तक एक उपचुनाव सहित कुल 18 चुनाव हो चुके हैं। यहाँ से बीजेपी महज 3 बार जीत हासिल कर सकी है। आजादी के बाद साल 2014 में पहली बार कांग्रेस को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ महीने बाद बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया की मौत के बाद उपचुनाव हुआ और कांग्रेस ने दोबारा जीत हासिल कर ली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ मोदी फैक्टर काम कर गया और बीजेपी को जीत मिली। हालांकि इस बार बीजेपी ने सांसद का टिकट काटकर वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस से कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया फिर से चुनावी मैदान में है। कांतिलाल भूरिया बड़ा आदिवासी चेहरा है। भूरिया ने साल 1998 से 2015 के उपचुनाव तक 5 बार यहाँ से जीत हासिल की है। लिहाजा अनीता नागर सिंह की झोली में जीत आसानी से आनी मुश्किल है। वैसे यहाँ माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रदेश की एक और वीआईपी सीट खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की राह आसान दिखाई दे रही है। वीडी के सामने 15 अप्रैल तक कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज हो गया था, तो अब कांग्रेस सपा ने फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को अपना समर्थन दिया है। इधर प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट विदिशा में शिवराज सिंह की राहें आसान दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा 33 साल बाद फिर से शिवराज के सामने चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ चर्चा वोटों के मार्जिन की है। चर्चा इस बात की है कि शिवराज यहाँ से कितने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। इधर हाई प्रोफाइल सीट गुना में ज्योतिराज सिंधिया बढ़त बनाए हुए हैं। सिंधिया को पिछला चुनाव हारने की सहानुभूति का भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। सिंधिया का पूरा परिवार यहाँ सक्रिय है। यहाँ यादव समाज की थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यादव वोटर्स की संख्या करीब 75,000 है। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा दूसरे वर्ग के वोटर्स का फायदा सिंधिया को मिल सकता है। प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर में बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन हासिल है। यहाँ उन्हें सिंधिया की भी मदद मिल रही है। भाजपा यहाँ शहर में पहले से ही मजबूत रही है, लेकिन पहली बार भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्र से उम्मीदवार उतारकर गांवों को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमीर पाठक की इमेज अच्छी है, लेकिन संगठन के तौर पर यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। इधर हाई प्रोफाइल सीट भोपाल में कांग्रेस के नए चेहरे अरुण श्रीवास्तव के सामने बीजेपी के पूर्व महापौर आलोक शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए दिखाई दिए। भोपाल में 2019 में भी वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा मिला और पहली बार चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह को यहां से जीत हासिल हुई। लेकिन आलोक शर्मा भोपाल के लिए जाना पहचाना चेहरा है, इसका उन्हें सीधा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एक और हाई प्रोफाइल सीट इंदौर में बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को मोदी का ही सहारा है। कभी लालवानी के टिकट की चर्चा छेड़ने वाले मंत्री कैलाश